और शुरुआत करेंगे मेंढर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां गांव में तलाशी अभियान शुरू किया गया है। एलओसी के करीब गांव में यह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने इस अभियान को शुरू किया है। तो मेंढर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां गांव में तलाशी अभियान शुरू किया गया है। एलओसी के करीब गांव में यह तलाशी अभियान सुरक्षा बलों द्वारा शुरू किया गया। और मेंढर से इस वक्त की आपको अहम खबर दे रहे हैं, जहां पर फिलहाल तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने इस तलाशी अभियान को शुरू किया है। सीमा से सटे गांव में यह तलाशी अभियान शुरू किया गया है। मेंढर से इस वक्त की बड़ी खबर। वहीं गंडोह भलेसा में बीजेपी का एक दिवसीय अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की कमेटी बनाकर पार्टी को मजबूत करने पर इस अधिवेशन में चर्चा हुई। पूर्व विधायक भद्रवाह और प्रभारी विधानसभा क्षेत्र 52 डोडा दिलीप सिंह परिहार के साथ स्वामी राज शर्मा संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र 52 डोडा अधिवेशन में शामिल हुए। अपने पार्टी वालों ने, जेपी नड्डा जी ने, रविंद्र रैना जी ने, अशोक कोल जी ने हमें ये भेजा है कि आप जाके देखो क्या बूथ बना है नहीं बना, बूथ की कमेटी बनी है नहीं बनी है, मंडल की कमेटी बनी है नहीं बनी है, मोर्चों की कमेटियां बनी है नहीं बनी है। और फिर हमने ये जो शक्ति केंद्र इंचार्ज हैं इनको एक्टिवेट किया है, पन्ना प्रमुख बनाने हैं। तो इसके लिए हमने मीटिंग बनाई थी कि क्या ये जो बने हैं मीटिंगें हैं, ये मेंबर जो बने हैं क्या ये सच है या झूठ है। तो इनको चेक करने के लिए हमें भेजा है। हम जगह जगह आ रहे हैं। और हमारा पन्ना प्रमुख होगा, जो हमारा पन्ना प्रमुख होगा वो अपने बूथ पे देखेगा और फिर बूथ इंचार्ज को बताएगा कि कितनी योजनाएं जो सेंटर में लागू हुई है। तो ये सारी स्कीमें जो है ये लागू करने के लिए हम वचनबद्ध है, इसलिए हम ग्रुप ग्रास रूट करते हैं। जिम्मेवारी लगा के रखी है कि कार्यकर्ताओं को भी मजबूत करना है और साथ में संगठन को मजबूत करना है। तो उसके लिए रिव्यू चल रहा है हमारा। दूसरी बात का आपका सवाल है कि जो सरकारी लैंड के ऊपर जो भी आज डिमोलेशन हो रहा है, उसमें देखो मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक ही नारा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अलबत्ता पोजीशन वालों ने कुछ एक ऐसा इशू उठाया, जिस बंदे के पास हमारी पार्टी तब भी कह रही थी, पहले से कह रही थी कि किसी के पास अगर अपना मकान स्टेट लैंड में 5, 10, 15 मरले में, उसको कोई नहीं छेड़ेगा, बल्कि उस आदमी को छेड़ा जाएगा जिन्होंने 100-100, 200 कनाल को बेचा है। उन्होंने स्टेट लैंड को अपने कब्जे में लेते हुए फिर उसकी सेलिंग की है। और बहुत से लोग आपको देखने में आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ऐसी जैसी जमीन को हड़प किया है, अब उसको बख्शा नहीं। किसी भी एक गरीब आदमी को अगर कोई तंग करता है, हो सकता है बीच में कुछ लोग होते हैं, मुलाजिम लोग, जिनका कोई पर्सनल किसी के साथ कोई मतभेद रहते हैं, उनको डराएंगे, किसी को नोटिस लगाएंगे। लेकिन उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोला है कि किसी का भी रेजिडेंशियल हाउस चाहे 2 मरले हो, 4 मरले हो, 10 मरले हो, 15 मरले में हो, किसी का नहीं गिरा जाएगा। लेकिन हाँ, उन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा कि जिन्होंने स्टेट लैंड में बड़े बड़े कम्प्लेक्स बनाए हैं, किसी ने स्कूल बनाए हैं, किसी ने अस्पताल बनाए हैं प्राइवेट, या जैसे आपके इसी इलाका की एक जो लिस्ट आई है उसमें आपने आज़ाद साहब की पूरी फैमिली का नाम है, जिन्होंने 145 कनाल ज़मीन को ग्रैब किया हुआ है। तो उन लोगों को तो बख्शा नहीं जाएगा, बाकी किसी भी गरीब को सताया नहीं जाएगा। अगर कोई गरीब ऐसा है जिसको कोई सताता है तो आप हमसे कांटेक्ट करते हैं, दिन में रात में कभी भी आपको अगर कोई ऐसी परेशानी किसी भी गरीब आदमी को आती है तो आप और इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ भलेसा से हमारे सहयोगी फिरदौस जुड़ चुके हैं। फिरदौस, जिस तरीके से इस अधिवेशन का आयोजन किया गया था, क्या ये माना जाए कि अब चुनावी सुगबुगाहट जो है वो इलाके में तेज हो गई है? संगठनात्मक तौर पर यानी संगठन के स्तर पर भी पार्टी को मजबूत करने का काम अब धीरे धीरे शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। फिरदौस जी जास्मीन, देखिए जिस तरह से कल जो है भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट डोडा यूनिट ने जो है यहाँ सब डिवीजन भलेसा के चिल्ली ब्लॉक में जो एक पार्टी कन्वेंशन जो है ऑर्गेनाइज किया, जिसमें लगभग हजारों की तादाद लोगों ने हिस्सा लिया। लेकिन उसमें कन्वेंशन में सबसे बड़ी बात यह रही कि न्यू एंट्रेंट्स जो थे, बहुत सारे लोगों ने उसमें ज्वाइन भी किया। लेकिन सबसे मेन इशू जो वहां रहा वो यही रहा कि जो
रिसेंट जो गवर्नमेंट के डिसीजंस आए जिसमें रोशनी लैंड है, काचराई जमीन है, स्टेट लैंड है, जो भी लैंड्स हैं इनको जो है लोगों ने बीजेपी के जो बीच के मेंबर्स जो थे उन्होंने शोरगुल से इस बात पे बड़ा जोर दिया कि गवर्नमेंट जो है इस चीज पे क्लियर करे कि उनका स्टैंड क्या है और ये नोटिस निकाले और ये जो है ऑर्डर निकाले कि जो गरीब लोग हैं उन वो जो डिप्रेशन का शिकार हुए हैं, क्योंकि आए रोज यहाँ गया है कि आम लोग जो हैं वो बहुत शिकार हैं इस वक्त डिप्रेशन का, और उन्होंने एक लॉर्ड और क्लियर मैसेज दिया, चाहे उनमें एक्स एमएलए भद्रवा दलीप सिंह परिहार हो, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो एक्स हैं सोमीराज शर्मा हैं, उसके बाद जो राकेश शर्मा हैं जो इस वक्त जनरल सेक्रेटरी का जो जनरल सेक्रेटरी के पद पे हैं, उन्होंने एक लॉर्ड और क्लियर मैसेज दिया कि जो गरीब जो चाहे 5 से लेके 15 मरले तक जिसमें बैठा हुआ है, जमीन में बैठा हुआ है, चाहे वो काचराई लैंड हो या स्टेट लैंड हो, उसको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उसके साथ जो है बीजेपी पूरी यूनिट, चाहे जम्मू कश्मीर की हो चाहे सेंट्रल बीजेपी हो, वो बात है। लेकिन जिन लोगों ने 70 साल में जो है इस लैंड को ग्रैब किया हुआ है, इस लैंड को अपने कब्जे में लिया हुआ, अपने इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे रह के और अपना असर रसूख लगा के जो है 100 कनाल 200 कनाल जो है, उसमें बड़ी खास बात यह रही कि जनरल सेक्रेटरी बीजेपी जो राकेश शर्मा हैं उनका कहना था कि यहां भी एक ऐसा मसला है जो गुलाम नबी आजाद एक्स चीफ मिनिस्टर और सेंटर में जो है हेल्थ मिनिस्टर रहे, उनका रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास भी 145 कनाल के करीब जो जमीन है जिसमें नोटिस भी गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है। तो इस किस्म के जो है इन्फ्लुएंशियल लोगों ने जिस जमीन पे कब्जा किया हुआ है उनको हम उस कब्जे से जल्दी उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन गरीब जो आदमी है जिसको 5 या 15 मरले में जो जमीन है या उसकी है या स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके साथ पूरी बीजेपी यूनिट खड़ी है। और अगर उनको नोटिस निकलता है, जास्मीन मैं आपको यहां बताऊं, उनने एक लॉर्ड और क्लियर मैसेज कहा कि अगर किसी गरीब को नोटिस निकलता है वो नोटिस जो वो हमें दे दें और हम गवर्नमेंट के साथ खुद बात करेगी। अगर उसके बाद गवर्नमेंट उसमें कोई इंटरवीन ज्यादा करती ही तो बीजेपी भी फिर उसके बाद यूनिट जो है वो सड़कों पर उतर आएगी। जी जास्मीन। बिल्कुल, लेकिन फिरदौस क्या सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई स्टैंड अभी तक क्लियर किया गया है? क्योंकि लंबे समय से जो ये छोटे तबके हैं या फिर कुछ ऐसे गरीब वर्ग हैं जिन्हें रोशनी एक्ट के तहत लैंड आवंटित की गई थी, जिन्होंने बकायदा फीस भरी थी और फिर लैंड अपने नाम की थी, वो लोग कहीं ना कहीं डिप्रेशन में हैं और इस प्रेशर में है कि ना जाने कब उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर भी बुलडोजर फिर जाएगा। देखिए जास्मीन, जिस तरह यहाँ अपोजिशन लीडर्स हैं उनका कहना था कि जब रोशनी का जो एक्ट बना था वो एक कानून बना था, ना कि वो कोई इलीगल अपॉइंटमेंट उसकी हुई थी। इसी तरह उन्होंने भी गवर्नमेंट अपोजिशन के लोगों ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है वो अपना क्लियर किए। लेकिन साइन ऑफ रिलीफ उस वक्त मिला जब एक्स मिनिस्टर जो किश्तवाड़ के हैं, जो किश्तवाड़ चनाब रीजन के सुनील शर्मा हैं, उन्होंने जब पिछले दिनों जो 3 दिन पहले गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात की तो उन्होंने उनको एक मैसेज दिया, एक ओरल मैसेज है, वो रिटर्न में अभी तक मैसेज नहीं आया है, लेकिन उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि 5 से लेके 15 मरले तक जमीन जो है उस गरीब को दी जाएगी जिसका उसमें स्ट्रक्चर हो या थोड़ी सी जमीन उसमें आती हो। ये एक साइन ऑफ रिलीफ थोड़ा लोगों में आया है, लेकिन लोगों में एक बहुत डर पैदा हो रहा है ये कि कहीं 370 की तरह इस स्ट्रक्चर को भी जो है इन स्ट्रक्चर्स को भी जो है डिमोलिश नहीं किया जाएगा। लोगों ने जो है ये बहुत मांग की है कि एक रिटर्न ऑर्डर निकले जिससे हमें जो है हमारी परेशानियां जो है दूर हो जाएंगी। जी जास्मीन। बिल्कुल बिल्कुल। अब जिस तरीके से सरकार ने ये आदेश जारी किया था, इसको लेकर अब कोई ठोस नीति और स्टैंड सरकार का क्लियर होना चाहिए, ऐसी मांग लोगों द्वारा की जा रही है। बहुत शुक्रिया फिरदौस, नजर बना के रखिए, जुड़ेंगे आपसे, जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर में पहली बार ओपन एयर सिनेमा की शुरुआत की गई। एटलस इवेंट मैनेजमेंट और एक्वाप्लेक्स क्राउन द्वारा जम्मू के ऐतिहासिक बाग-ए-बाहू पार्क में उत्तर भारत के सबसे बड़े ओपन एयर सिनेमा और फ्लोटिंग स्टेज की शुरुआत की गई है। इस कॉन्सेप्ट का मकसद जम्मू के रीजनल सिनेमा को बढ़ावा देना और जम्मू के टूरिज्म को बूस्ट करना है। ये बाग-ए-बाहू का जो हम लोग का लेजर शो चल रहा था, एक अट्रैक्शन था टूरिस्ट के लिए, लोकल हमारे शहरी या जम्मू के जो आम नागरिक हैं उनके लिए। इस प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन पूरी तरीके से नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने इसे एक प्राइवेट मोड में, यहाँ पे आप जिस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ओपन एयर थिएटर है
और आगे आने वाले टाइम में इस तरीके की एक्टिविटी की एक ये जो डेस्टिनेशन है पूरा डे टू नाइट डेस्टिनेशन हो, बच्चे या फैमिली या टूरिस्ट आए, लोग यहाँ पे एंजॉय करें सुबह से शाम तक, और ये हैपनिंग प्लेस होने वाला है। तो टूरिस्ट एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ जाएगा और साथ ही साथ आसपास जो हमारे वेंडर हैं, शॉपकीपर हैं, उनके लिए, उनकी इकोनॉमी, उनके रेवेन्यू जनरेशन के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है। और टूरिज्म का जो पर्पस भी है कि जो हमारे डेस्टिनेशन डेवलप हो रहे हैं, प्रमोट हो रहे हैं, टूरिस्ट आए वो फील करे, एक्सपीरियंस करे, और साथ साथ वहाँ आसपास की जो भी हमारी इकोनॉमी है वो बूस्ट करे। बेसिकली ये जम्मू का पहला एंड नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट ओपन एयर सिनेमा है विद द कैपेसिटी ऑफ 1500 प्लस, जिसमें हम अभी JNK की रीजनल मूवीज को है उसको प्रमोट कर रहे हैं, अपने डोगरे कल्चर को बूस्ट अप कर रहे हैं। उनको हमने प्लेटफॉर्म दिया है आर्टिस्ट को कि वो आए, हमारी स्टेज है, साथ में फ्लोटिंग। और सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी रजत का, इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। रजत, ये ओपन एयर थिएटर नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर होगा और इसके अलावा फ्लोटिंग स्टेज भी यहां पर होगा। खास बात यह है कि बहुत जल्द 4 फरवरी से एक फेस्टिवल भी वहां पर शुरू होने वाला है, जहां पूरे देश के कलाकार आएंगे और इस मंच पर उन्हें ये प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर ये परफॉर्म करेंगे। इस लिहाज से जम्मू को एक कल्चर बनाने की कोशिश, जम्मू को पर्यटन के क्षेत्र में महत्व देने की कोशिश दिखती हुई नजर आ रही है। रजत, बिल्कुल जास्मीन, आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में कई सारे बदलाव हुए हैं और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आज देश भर का या यूं कहें कि दुनिया भर का जो टूरिस्ट है वो जम्मू कश्मीर की ओर नजरें गड़ाकर बैठा हुआ है। और क्योंकि हमेशा से जम्मू के लोगों की ये हमेशा से ये कंप्लेन रही है कि कश्मीर को जो है वो ज्यादा फोकस किया गया और जम्मू में जो है इस तरह की चीजें कम देखने को मिलती थी, क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं थी या कई सारी और वजहात की वजह से कहीं ना कहीं जम्मू को जो है वो इग्नोर किया जाता था। जम्मू के लोगों की हमेशा से कंप्लेन रही, पर उसके बाद जब 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर ने एक नया सवेरा देखा, जम्मू कश्मीर में कई सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो पहले नहीं हुई थी। आज की डेट में पहला ओपन एयर सिनेमा बनना अपने आप में जम्मू कश्मीर के लिए इतिहास का एक वो पन्ना है, एक नया जो पन्ना है वो शामिल हुआ है, क्योंकि इस तरह की पहली चीजें जो है वो जम्मू में नहीं होती थी। कश्मीर घाटी में भी जो है वो जो नेचुरल ब्यूटी थी उसे देखने लोग जरूर आते थे, पर जब 5 अगस्त 2019 के बाद अब कश्मीर घाटी में माहौल जो है वो चेंज हो रहा है। जम्मू में भी जो है टूरिस्ट जो है वो काफी ज्यादा आना शुरू हुए हैं। हम देख रहे हैं कश्मीर घाटी में जो है फिर से अब आज लोग ये समझ रहे हैं कि 30 साल से हम क्यों उन चीजों से नदारत थे, हम क्यों उससे जो है वो दूर थे। हमें ये सारी एंटरटेनमेंट की चीजें पहले भी मिल सकती थी, बट आज की डेट में जब ये चीजें उनके सामने आ रही हैं तो उनको लगता है कि जो पॉलिटिकल विल की वजह से जो उन लोगों को निराशा हुई या उन लोगों को ये सारी चीजें नहीं मिल पाई, आज उन्हें ये सारी चीजें मिल रही हैं। 60 बाय 40 का ये स्क्रीन है 1500 की कैपेसिटी के साथ, तो आप खुद सोच सकते हैं कितना बेहतरीन एक्सपीरियंस जो है वो जम्मू के लोगों को मिलेगा। और क्योंकि बागे बहू एक हिस्टोरिकल पार्क है, काफी हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो आते हैं इस पार्क में एंजॉय करते हैं, और लेजर शो के साथ जब इस तरीके का एक्सपीरियंस उन्हें मिलेगा तो अपने आप में काफी नायाब होगा, काफी अच्छा उनको आनंद जो है वो। साथ तौर पर ये एक चीज जो है वो जम्मू के लोगों को भी काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है कि आज की डेट में जो 30 साल से लगातार लोग इंतजार कर रहे थे कि जम्मू के भी लोगों को कुछ ऐसी चीजें मिले जिसकी वजह से बाहर का जो टूरिस्ट है वो जम्मू में आए। कश्मीर घाटी तो रह जाता ही है, पर जम्मू में भी टूरिस्ट जो है वो रिटेन हो, वो यहाँ पर आए। माता वैष्णो देवी के दरबार में करोड़ों श्रद्धालु जो है वो आते हैं, पर जम्मू में उन्हें जो है वो उस तरह के ऑप्शंस नहीं मिलते थे। तो इस तरह की चीजें जो आज टूरिज्म डिपार्टमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स मिलकर जो यहाँ पर कर रहे हैं उससे काफी ज्यादा फायदा जो है जम्मू के टूरिज्म मैप को, टूरिज्म सर्कल को मिलने वाला है, और साथ ही साथ जम्मू की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए भी काफी मदद करेगा। जास्मिन, साथ ही रजत, यहाँ पर इकोनॉमी की बात भी हो गई, टूरिज्म की बात भी हो गई कि कहीं ना कहीं टूरिस्ट को जम्मू में भी रिटेन करने के लिए ये एक अच्छा कदम साबित होगा। लेकिन कल्चरल फ्रंट पर भी अगर हम बात करें, क्योंकि जानकारियों के मुताबिक यहाँ पर फिलहाल जो रीजनल फिल्म्स हैं जम्मू कश्मीर की उन्हें प्रमोट करने की बात कही जा रही है, डोगरी और कश्मीरी पर जोर देने की बात यहाँ पर की जा रही है, तो कल्चरल फ्रंट पर भी ये एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। बिल्कुल जास्मिन, जिस तरह से पहले ही हमने इस रिपोर्ट में भी बताया कि गीटिया मूवी जो कि जम्मू की एक ऐसी पहली फीचर फिल्म है जिसने
देश भर में नाम कमाया था और उसमें कई सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट जिस तरह से जो गंगाजल फेम यशपाल थे और कई सारे महाराष्ट्र के ऐसे आर्टिस्ट जो कि हमें बॉलीवुड सिनेमा में ही देखने को मिलते थे, उनको जो है जम्मू में लाकर पहली बार डोगरी फिल्म में काम करवाया गया था और गिटिया फिल्म की ही स्क्रीनिंग पहली बार इस जो ओपन एयर सिनेमा में की गई है। इसी तरह से जो अब जिस तरह से आपने जिक्र भी किया, सारस मेला जो कि JKRLM द्वारा कराया जा रहा है, वो 11 दिन का मेला चलेगा। उसमें 11 के 11 दिन यही फिल्म जो है वो दिखाई जाएगी, लोगों को बताया जाएगा कि डोगरी सिनेमा जो है वो कितना ज्यादा अच्छा है और किस तरह से हम लोकल आर्टिस्ट प्रमोट कर सकते हैं। उसके लिए ये जो कंपनी है और टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इन्होंने एक फ्लोटिंग स्टेज जो है वो उस जो एक छोटी सी लेक है बागे बहु पार्क में ही उसी के बीचों बीच बनाई है, जिसमें कि लेजर शो भी है, एक म्यूजिकल डांसिंग फाउंटेन भी है और साथ ही साथ जो ये फ्लोटिंग स्टेज है यहाँ पर आर्टिस्ट को जो है वो प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, क्योंकि 11 दिन के इस मेले में देश भर से आर्टिस्ट आ रहे हैं अपनी कला की वहां पर प्रस्तुति करने और उसी को वहां पर एक बेहतरीन पैकेज के तौर पर आम जनता को मिलेगा और कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक बेहतरीन कदम जो है वो यह साबित होगा। जी जास्मिन। बिल्कुल रजत, तो बहुत जल्द इस सरस मेले की भी शुरुआत होने वाली है और उसके साथ कश्मीर के लोगों को, खासतौर पर जम्मू के लोगों को बागे बाहू में ये फ्लोटिंग स्टेज और इस ओपन एयर थिएटर की ये सौगात मिली है। बहुत शुक्रिया रजत, तमाम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और आगे भी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67. हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जनरल जोरावर सिंह खेल मैदान रियासी में खेलने के लिए आने वाले खिलाड़ियों को समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। खिलाड़ियों को पीने के पानी की सुविधा तक मुहैया नहीं हो पा रही है और शिकायत ये भी कर रहे हैं कि ग्राउंड की हालत बेहद खराब है। ऊबड़ खाबड़ होने के साथ साथ खड्डे भी बन गए हैं, जिसको लेकर वो संबंधित अधिकारियों को शिकायत भी दे चुके हैं, लेकिन आज तक निवारण नहीं हो पाया है। मैं भी खुद भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ और ये ग्राउंड में हम आते हैं, हमें भी संडे को टाइम होता है, लेकिन यहाँ पे ना वॉशरूम की फैसिलिटी है, ना अच्छे पानी की फैसिलिटी है। ग्राउंड में देखिए हर जगह कचरा पड़ा है, घास पड़ा है। ये जो काउंसिल में जितने भी मेंबर हैं जो ये मैच फीस भी लेते हैं, कहते हैं कि मैच फीस है 2500 पर डे, लेकिन किस बेसिस पे मैच फीस मांगते हैं?
कोई सुविधा है नहीं बच्चों को यहाँ पे। पवेलियन की आप हालत देखें, हर जगह गुटखा तंबाकू खा के फेंका, ना कोई सफाई है ना कुछ है। और यहाँ से फिर ऐसे कैसे टैलेंट ऊपर जाएगा? नेट की सुविधा यहाँ पे नहीं है। बच्चे आप भी अभी भी देख लो, अगर कैमरा घुमाओगे आप, यहाँ देखना बच्चे, कोई बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, कोई उस साइड खेल रहे हैं। चीज़ सरकार दे रही है, लेकिन इसको मेंटेन कौन करेगा? पैसा किसका बर्बाद हो रहा है? अब आम जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस ग्राउंड के रिगार्डिंग जो भी इसको देख रहा है, काउंसिल देख रही है, तो उनको एक बार बताया जाए, इसके ग्राउंड के ऊपर ध्यान दिया जाए, ताकि यहाँ का यूथ अच्छे से खेल सके। और जो खेलो इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं हमारे अपने पीएम साहब, तो उसके ऊपर हम भी अपना योगदान कुछ दे सकें। देखिए सर, हम भी यहाँ, अभी मेरी भी उम्र 32 साल है, हम भी यहाँ देख रहे हैं। अभी तो सिर्फ ग्राउंड लेवल तो कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ कागजों में हो गया होगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हुआ है। सर टैलेंट तो है, कूट हमारे भारतीय इसीलिए मशहूर हैं। आज अगर ओडीआई में नंबर 1 टीम है अपन इंडिया के क्रिकेट में भी, तब भी इसका मतलब टैलेंट तो है ये टीम में। हमारे ऐसे में कम टैलेंट थोड़ी है, लेकिन हाँ, इसको ऊपर लेने वाला कोई नहीं है। मेरा नाम जीरज सिंह है। तो सर यहाँ हर दिन हम खेलने आते हैं, तो ना यहाँ पानी की सुविधा है, ना इधर कोई शौचालय है, ना कुछ है। आप यहाँ देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ रोज़ खेलने आते हैं, ना यहाँ नेट लगा है छोटा सा। हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से इतना कहना चाहते हैं कि बच्चों के लिए थोड़ा नेट लगाएं साइड पे, जहाँ वो प्रैक्टिस कर सकें। एक छोटी सी टैंकी लगवा लें जहाँ से वो पानी पी सकें, या कोई शौचालय छोटा सा बना ले। बस हमारी इतनी डिमांड है बच्चों की। टैलेंट तो बहुत है, आपको भी पता है बच्चों में यहाँ, लेकिन कैसे जाएंगे आप बताओ? बच्चों को ना प्रैक्टिस हो रही है टाइम की, ना कुछ हो रही है। तो आप खुद ही देख लो यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, लेकिन बच्चों में टैलेंट तो बहुत है, उसमें कोई कमी नहीं है टैलेंट की। नेट्स नहीं है, बाथरूम नहीं है, पानी तो है ही नहीं, बिल्कुल भी पानी नहीं है। बाकी जो में ही होता है ग्राउंड लेवल पे तो हमें दिखता नहीं है। देखो छोटे छोटे बच्चे कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने को लगती है, इंजरी कितनी होती है यहाँ पे। थोड़ी सी एफर्ट बता। आगे बढ़ेंगे। मोनाश विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य विशेषज्ञों का एक प्रतिनिधिमंडल एम्स जम्मू पहुंचा। मोनाश विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य विशेषज्ञों का यह प्रतिनिधिमंडल और यूके के लंदन कॉलेज के विशेषज्ञ 3 दिन के दौरे पर आए हैं। एम्स विजयपुर जम्मू पहुंचने पर मोनाश विश्वविद्यालय और लंदन कॉलेज के प्रतिनिधिमंडल ने एम्स इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। इस अवसर पर एम्स निदेशक डॉक्टर शक्ति गुप्ता की देखरेख में विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया लंदन कॉलेज के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के प्रतिनिधिमंडल के बीच एक अहम बैठक हुई। चर्चा में एम्स जम्मू में स्वास्थ्य सुविधाओं और सहयोग पर विशेष बातचीत की गई। एम्स जम्मू निदेशक डॉक्टर शक्ति गुप्ता ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य बेहतर संबंध बनाना और अनुसंधान, शिक्षण और विनियम कार्यक्रमों के माध्यम से सभी पक्षों को लाभान्वित करेगा। हमारा डेलीगेशन जो है मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। ये 8 मेंबर हैं और कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं और कुछ जो है वो मैनेजमेंट से हैं। तो इन्होंने स्पेशल हमारे जम्मू में आके एम्स का जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसको देखने के लिए आए थे। साथ में इनकी 3 दिन की विज़िट है और आज हमारी डिस्कशन हुई है। हम इनके साथ मिल के काम करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहते हैं, स्टूडेंट और फैकल्टी एक्सचेंज का प्रोग्राम करना चाहते हैं। वो सब डिस्कशन चल रही हैं। और उसके बाद कल जो है हमारी 1 डे वर्कशॉप है, उसमें जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं उनको हमने बुलाया हुआ है। और ये वर्कशॉप है लीन, ग्रीन एंड डिजिटल हॉस्पिटल्स के ऊपर, कि हम जो हॉस्पिटल बनाते हैं उनके कैंपस को कैसे ग्रीन बना सकते हैं और उसके साथ साथ जो है कंप्यूटराइज कैसे कर सकते हैं, दैट इज़ ए डिजिटल एम्स। जैसे आपको मालूम होगा कि हमारा एम्स जम्मू जो है वो बड़ी जल्दी से आ रहा है। हमारी जो ऑफिशियल डेट ऑफ कमीशनिंग है वो सितंबर अक्टूबर इसी साल है 2023 में। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी सारी टीम जो CPWD की है और साथ में जो आलू वाले कंट्रैक्टर हैं और पूरी टीम जो है मिलके हमने ये डिसाइड किया कि हम जो डेट है सितंबर अक्टूबर उससे 2-3 महीने पहले ही इसको कमीशन कराएंगे एक्टी। और आपने यहाँ आके पूरा देखा ही होगा कि प्रोग्रेस कितनी अच्छी चल रही है एक्टी। तो ये 3 दिन जो हमारी डिस्कशन होंगी उसका फिर बाद जो आउटकम होगा कि भाई कैसे हम दोनों जो है, हमारे डॉक्टर जो हैं वहाँ जाएँ मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में, उनके डॉक्टर आए, हमारे स्टूडेंट जाएँ, उनके स्टूडेंट आएँ, फिर कैसे हम मिलके जो है ये रिसर्च वगैरह कर सकते हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की ओर से ऑर्डर निकाला गया है कि जिस किसी ने सरकारी भूमि पर कब्जा किया है उसे हटाया जाए। उसी कड़ी में प्रशासन की ओर से मेंढर के मुख्य बस अड्डे पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें 3 कनाल जमीन पर बनी अवैध दुकानों और अन्य अतिक्रमण को हटाया गया।
एसडीएम मेंढर जहांगीर खान की अगुवाई में बुधवार को मुख्य बस अड्डे को तुरंत खाली करने के आदेश दिए गए। इस दौरान लोगों में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। वहीं एसडीएम मेंढर पुलिस दल के साथ पहुंचे, जहां तहसीलदार मेंढर, एसडीपी मेंढर, एसएचओ मेंढर समेत कई कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सीआरपीएफ को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। हमारा एंटी एनक्रोचमेंट जो बस स्टैंड एरिया मेंढर में स्टार्ट हुआ है, तो मेन हमारा मकसद यही है कि जो गवर्नमेंट की लैंड है, स्टेट लैंड है, उसको वागजार किया जाए और लोगों के यूज़ में लाया जाए। तो आज लगभग हमने कुछ 6-7 स्ट्रक्चर जो हैं वो गिराए हैं। तो लगभग कोई 2.5 से 3 कनाल के करीब ज़मीन जो है हमने रिट्रीव की है आज स्टेट लैंड, जिसकी अगर वैल्यू लगा लो लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए वैल्यू बनती है। तो आज हमने बिल्कुल वही स्ट्रक्चर पकड़े जो फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्ब्रेंसेस। तो अभी हमारी बाकी एक एक्सरसाइज चल रही है कि जिसकी अगर कोई अलॉटमेंट है, कैसे है, उसमें लीगलिटी कितनी है, अगर ज़रूरत पड़ती है उसको एंट्रेंस एक्सपेंज करने की, व्हाट्सोएवर जो हमारा एक प्रोसीजर चल रहा है वो हम अभी कर रहे हैं अपने लेवल पे। तो एनी हाउ जब वो हमारा प्रोसीजर 1 वीक लग जाएगा, उसमें वो सारे प्रोसीजर कंप्लीट हो गए और जिसका इलीगल यहाँ पे बना हुआ है स्ट्रक्चर, इसमें वो जो है कोई भी इसमें हम डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, वो सबको हम स्टेट लैंड से जो है वो एविक्ट करेंगे। इसमें कोई सिलेक्टिव नहीं रहेगा। एज सच हमने किसी को ना ही फेवर है और नहीं इंशाल्लाह आगे करेंगे जो भी पाया जाएगा स्टेट लैंड पे, क्योंकि हमें देखो बेसिकली हमारा बस स्टैंड एरिया जो है अगर 15-16 कनाल ज़मीन थी, आज की डेट में कुछ 6-7 या 8 कनाल सुकुड़ के रह गई है। तो सारी साइड में इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, वो अगर हट जाएंगी तो बस स्टैंड भी पब्लिक के ही काम आएगा, हमारे काम भी आएगा। लेकिन यही है कि जो चीज़ पब्लिक के यूज़ की है, पब्लिक के इंटरेस्ट की है, वो किसी एक पर्टिकुलर बंदे के फ़ायदे के लिए हम इसको वो नहीं रहने देंगे। देखो जो भी स्ट्रक्चर्स हमें अभी तक के फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्ब्रेंसेस मिले, उनको हम बता भी दिया। 2 दिन तक वो नोटिस भी ऑलरेडी हमने 1 हफ्ता पहले दे दिया हुआ है। आप यहाँ से इन दुकानों को खाली कर दो। पहले फर्स्ट हमारा जो है ड्राइव उन्हीं के अगेंस्ट चलेगा और बाकी स्ट्रक्चर जिन पे कोई रेवेन्यू एंट्रीज हैं, कोई 394C इंतकाल करके बैठा है या कोई LB6 किए हैं, उसकी लीगलिटी हम चेक कर रहे हैं। वो पूरी हमारे एक कमेटी बनी हुई है, तो ये 1 वीक का टाइम है इस कमेटी के पास। तो वो हम सारा एक्सरसाइज करके उसके बाद जो है हमारी मैसिव ड्राइव चलेगी।